जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप से आपके स्वागत करता हूं और आपको मैं फिर एक आप वीडियो जो प्रॉफिट लॉस का है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से इसको देखेंगे कि किसी वस्तु को मान लीजिए 20 रुपये में बेचा जा रहा है, उसके 5 रुपये या 10 रुपये के बराबर क्रय मूल्य कमाया जा रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया जा रहा है या हानि कमाया जा रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे या उस पर हम प्रतिशत और हानि कैसे निकालेंगे, यही वाला क्वेश्चन है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए जरा देखिए, यहाँ पे है कि 10 वस्तु है, 10 वस्तु को बेचा गया, क्या किया गया, बेचा गया है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर रहा है, लाभ होता है। तो लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को मतलब कि वो करते हैं, बेसिक लेवल से देख करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको क्वांटिटी मान लेते हैं, फिर उसका क्रय मूल्य मान लेंगे और उसका प्रॉफिट या लॉस मान लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस और उसके बाद मेरा विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 10 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य का, यानी कि क्वांटिटी हमारी कितनी है, 10 वस्तु की है। अच्छा, 10 वस्तु को ये x के हिसाब से खरीद के लाएगा, मान लीजिए x रुपये के हिसाब से खरीद के लाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, 10x होगा कि नहीं। अब इस पे कह रहा है कि भाई 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर ले रहा है, तो 5 वस्तु यानी कि 5x ये हो गया जो लाभ हो गया इसका। अच्छा, इस तरह से हम लाभ और क्रय को दोनों को जोड़ दें तो मेरा विक्रय मूल्य मिल जाएगा 15x। बोलिए हाँ, सही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे विक्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया और क्रय मूल्य मिल गया। मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है कि इसका कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए जरा, यानी कि ये 5x क्या है, इसका लाभ है, इंटू 100 बटे का हम कर दिए क्या, 10x। x से x कैंसिल हो गया, ये 5 से 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला कितना आ गया, 50%। तो ये तो इसका लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए, जैसे जैसे ये बोल रहा है एकदम वैसे से करिए। जैसे कि 10 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि 10 वस्तु है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 5 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। ठीक है, चलिए हम उतना मान लिए। अब क्या कर रहा है कि हम उसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि SP और ये हो जाएगा 5 और ये देखिए ये CP को तिर्य गुणा करके यहाँ लेके आ जाएंगे CP और इसका जो रुपया है यहाँ लेके आ जाएगा 10 बराबर का हो गया। यानी कि आपका 5 रुपया क्या हो गया, 5 रुपया आपका, देखिए रुकते रुको 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 रुक जाओ, आगे बोलो, चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम डिस्कस करेंगे कि 10 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है। ये 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे बराबर है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ऐसे करके बराबर लिखा हुआ। देखिए कैसे पे, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 10 वस्तु को हम SP मान लें और 8 वस्तु को हम क्या मान लें, क्रय मूल्य मान लें, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे SP और CP ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करूंगा। देखिए यहाँ पे जो जैसे लिखा है उसको, देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, जो जैसे लिखा है उसको वैसे स्थिति में रहने दीजिए। अब ये SP है, SP और यहाँ 8 है तो 8 कर दीजिए। अब ये CP को हम लोग यहाँ लेके चलेंगे, कहाँ पे, तिर्य गुणा करके, और फिर उसी तरह हम 10 का यहाँ भी तिर्य गुणा कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये बराबर, यानी कि हमारा 8 रुपया क्या हो गया, SP हो गया और 10 रुपये मेरा CP हो गया। 8 रुपया SP का मतलब विक्रय मूल्य हो गया और 10 रुपये मेरा क्रय मूल्य होगा। इस तरह से मुझे प्रॉफिट कितना का होगा, एक दूसरे को घटा दीजिए तो मेरा प्रॉफिट हुआ, यानी फायदा हुआ कितने रुपये का, 2 रुपये का। ठीक है, अब मुझे निकालना है प्रतिशत प्रॉफिट, तो ये कैसे निकलेगा, 2 × 100 बटे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 10, तो यहाँ से हम 10 को कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, इसका 20% आ जाएगा। ठीक है, एक इसका 20% लाभ आ जाएगा। अब आइए जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम किसी वस्तु की मात्रा लिख देते हैं, क्वांटिटी लिख देते हैं। क्वांटिटी कितनी है, 24। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसको 1 रुपया में बेच रहा है, यहाँ पे 1 रुपया में लिख देते हैं। इसके सेलिंग प्राइस किस शर्त पे बेच रहा है ये बता रहा है। यहाँ पे बेच रहा है कि इसको क्या हुआ, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 20% का। अच्छा, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए 1 × 100 जो हमारा विक्रय मूल्य उससे गुणता से करते हैं और ये जो मेरा प्रतिशत है हम इसको 100 के साथ घटा देंगे तो 80 आ जाएगा।
अब ये जिसको देखना होगा भैया पीछे वाले वीडियो में जाके देख ले, जो भी स्टूडेंट को देखना हो पीछे वाले वीडियो में जाके देख ले कैसे 100 हो रहा है, कैसे 80 हो रहा है, ऊपर नीचे ये सब उस पीछे वाले वीडियो में दिखाया गया है। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कुल मिला के आपका आ गया कितना 10/8। ये क्या है, अब ये 24 वस्तु को खरीदा है, 24 वस्तु को खरीदा है कितने रुपये में, 10/8 रुपये में। अब कह रहा है कि यदि इसको हम 20% का लाभ पर बेचे तो 1 रुपये में कितने वस्तु को बेच डाले। यदि 20% लाभ ले रहा है और उसके बाद फिर कह रहा है कि एक वस्तु को कितना रुपये में बेचना पड़ेगा। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये 10 है 8 है, क्रय मूल्य कितना है भैया 20% लाभ पे बेच रहा है, तो हम 120/100 कर देंगे। तो ये जो मेरा निकलेगा क्या निकलेगा, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। ये दोबारा जब 20% लाभ पे ले रहा है, ये सेकेंड टाइम का है, जब 20% लाभ ले रहा है तो ये 24 वस्तुओं का आपका क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य बोलेगा, यानी कि एसपी निकलेगा। देखिए 10 से 10 से 10 कैंसिल कर दिए, अभी हो जाए कितना 12, मतलब 4 से कटा देंगे तो 3/4, यानी 24 वस्तु को 3/4 रुपये में इसने क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है कि इसके साथ साथ हमें यह करना है कि देखना कि भाई इस पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, सॉरी, यदि इसको हम 4 से कटाएंगे तो ये 3 होगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 3/2। अब मुझे 24 वस्तु को, यानी कि देखिए 3/2 रुपया में क्या क्या है, 24 वस्तु को इसने बेचा है। ठीक है, 24 वस्तु को बेचा, तो पूछ रहा कि 1 रुपये में कितने वस्तु को बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु को निकालने के लिए हम 24/3/2 से भाग कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा ना, और इसको मैं कटा दूंगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 दूना के 16, यानी कि ये 16 वस्तु को क्या कर लेगा, खरीद ले, बेच देगा, कितने में, 1 रुपये में। ठीक है, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे आइए और सारा जरा क्वेश्चन पे इस पर चर्चा करते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही मिलते हैं और थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसका प्रॉफिट लॉस निकालना, फिर उसको प्रतिशत में, फिर उसका लाभ बताना, ये थोड़ा है, लेकिन इसको बहुत हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए कैसे। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 52 गोली खरीदा है। क्या खरीदा है, 10 रुपये में, 10 रुपये में 52 गोली बेचा है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्वांटिटी इसकी लिख लेते हैं 52 गोली की। कितनी की, 52 गोली की। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसका क्रय मूल्य लिख लेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस लिख लेंगे और उसके बाद हम इसका विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। अब 10 रुपये में बेचा है, ठीक 10 रुपये में बेचा है, कह रहा है कि इस पे 10% की हानि होती है। देखिए यहाँ पे 10 रुपये नहीं है, यहाँ पे 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है, यानी कि यहाँ पे -10% हम कर दें, तो फिर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लूंगा। क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, देखिए 10 जो हमारा विक्रय मूल्य है वो गुणते 100 और ये बटा के क्या हो जाएगा 90। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100/90। ये कितना है, ये 52 गोलियों का क्रय मूल्य है। अब ये कह रहा है कि बताइए यदि इसे 20 रुपये में कितना गोली बेचे ताकि उसका 30% लाभ हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि इस 52 गोली को हम लोग बेच दें। किस तरह से बेचेंगे 52 गोली को, ये देखिएगा। इस 52 गोली को हम लोग मान लीजिए दोबारा बेच रहे हैं 52 गोली को किस प्रतिशत पे, 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर बेच रहे हैं। मेरा क्रय मूल्य ये है 100/9, तो हम 100/9 को कैसे बेच देंगे, 130। क्या कर देंगे, 130 से गुणा कर दें और ये बटा का 100 कर दूं मैं। ओके, यहां से मैं 100 कर दूं। अब क्या हो जाएगा कि मैं यहां से और इसको दोनों 0 और 1 0 और 1 0 ये कैंसिल कर दिए। कुल मिला के हमारा 10 में फिर 9 का गुणा कर देंगे तो 130/9, ये 52 गोलियों का क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 52 गोलियों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। या मैं इस तरह से कर दूं, क्योंकि मुझे 20 रुपये में निकालना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 100, जरा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि 130 रुपया में क्या बेचे हैं, 52 गोली को बेच रहे हैं। 130 रुपया में कितने गोली को बेच रहे हैं, 52 गोली को बेच रहे हैं। तो 1 रुपया में कितने के बेचेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए 1 रुपया में कितने गोली को बेचा जाएगा, तो ये 52/9
130 अपान के 9 होगा। चलिए अब मैं क्या कर दूं कि भाई 20 रुपये की बात कर रहा था ना, अब जरा इसको हम पलट देता हूं। देखिए एक बार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 52 इंटू 9 बटा के 130। अब ये 20 रुपये की बात कर रहा था, 20 रुपये में कितना बेचेगा जरा देख लीजिए भैया। 52 इंटू 9 130 गुणते 20 रुपये, क्योंकि 20 रुपये की बात हो रही थी। अब इसी को मुझे कटाना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया इसका, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, ये ऊपर चला गया। अब देखिए 9 चौके 36, 36 दूना कितना होता है 72, यानी कि ये 20 रुपया में 72 गोली को बेच दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, जब 30% लाभ लेके बेच रहा है तो उसको उतने में बेचेगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी एकदम लाजवाब है, हलवा की तरह है। इसको कैसे खाना है देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। झटके में या तो आपको आर्मी में, एसएससी, एमटीएस में ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए एकदम रसगुल्ला की तरह है। 5 रुपये में 6 टॉफी खरीदा है। यहाँ आपका खरीदने वाला हो गया, ये आपका कह रहा है कि 5 रुपये में। देखिए ये आपका वस्तु हो गया, क्या हो गया वस्तु हो गया, और ये आपका क्या हो गया मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक, इतने में खरीद लिया है। अब कह रहा है कि 6 रुपये में 5 टॉफी बेचा दिया। देखा फिर 6 रुपया में 5 टॉफी बेच दिया है ना। तो एक तरफ भैया आप उसका रुपया लिख लीजिए, क्या लिख लें रुपया, और एक तरफ आप उसका वस्तु लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको आप त्रिगुणा करा दीजिए एकदम धड़ल्ले से ऐसे। तो इसका गुणा कराएंगे 5 में 5 का, तो ये कितना हो जाएगा 25। देखिए ये 25 हो गया, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 36। यानी कि ये 36 रुपया आपका समझ लीजिए कि विक्रय मूल्य बन गया। क्या हो गया विक्रय मूल्य बन गया, और 25 रुपया क्या बन गया आपका क्रय मूल्य बन गया, यानी कास्ट प्राइस हो गया। तो भैया तुम्हारा लाभ कितना का भैलो, तो 36 में से घटा दो तो नहीं तो 25 के, तो 11 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक, अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये देखिए, ये देखना है। 11 इंटू 100 बटा के 25 का, ये 25 का है, 25 आपका क्रय मूल्य है ना। तो इसी को हम ऐसे यहाँ से इसको कटा देंगे खूब आराम से, और ये हो जाएगा कितना 44%। भाई इस तरह से उसको 44% लाभ हुआ है, और ये आपका आंसर निकला फाइनली। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको शेयर करना भी मत भूलिए, और बार बार देखिए। जितना देखेंगे उतना ही आपको फायदे मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रॉफिट लॉस को सीख लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।